बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। देखिए बच्चों, डीएनए अपने समान नए डीएनए का निर्माण कर देता है। यही है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। यह है पैटर्न डीएनए, जिसे हम जनक भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यह है डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए होता किस प्रकार से है। देखिए बच्चों, ये 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला प्रारंभक, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। दूसरा लंबन, जिसे हम कहते हैं एलोगेशन, जहाँ से ये आगे की ओर बढ़ता है, यानी मध्यस्थ भी हम इसे कह सकते हैं। तीसरा होता है बच्चों समापक स्थल। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रारंभ स्थल, दूसरा लंबन और तीसरा समापक। अब होता किस प्रकार से है। प्रारंभिक स्थल में 4 पॉइंट्स होते हैं। हम कह सकते हैं पहला प्रारंभिक स्थल है, इसमें 4 पॉइंट्स होंगे। पहला है इसमें डीएनए हेलिकेज एंजाइम, जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा है बच्चों एसएसबी प्रोटीन, जो दूसरा है। और तीसरा है बच्चों टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ठीक है बच्चों। और चौथा है हमारा आरएनए प्राइमेज। ठीक है बच्चों, ये है पहला चरण। और दूसरा चरण है, इसमें होता है क्या, इसमें ये होता है लंबन। ठीक है, इसमें होगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है बच्चों। और जो थर्ड चरण हमारा होता है, जो है समापक स्थल, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स, एक तो है लाइगेज, जो डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है। और है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो न्यूक्लियोटाइडों का जो क्रम है, कौन सा इसके साथ जुड़ रहा है, सही जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। अगर सही नहीं जुड़ रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, गलत को हटा देता है तथा सही को जोड़ देता है। ठीक है, यानी रिपेयरेशन का काम, यानी रिपेयर करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए देखिए बच्चों, पहला मैंने आपको बताया हेलिकेज। अब होता इसका डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, इसके 2 स्टैंड होते हैं। एक मिनट, अब देखिए ये होगा हमारा 3 डैश, तो ये होगा 5 डैश। ये होगा हमारा 5 डैश, तो ये होगा हमारा 3 डैश। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 डैश, ये हो जाएगा हमारा 5 डैश, ये हो जाएगा हमारा 3 डैश, तो ये हो जाएगा हमारा 5 डैश, ये 5 डैश, तो ये 3 डैश। अब होता किस प्रकार से है। अब इसमें 2 स्टैंड होते हैं बच्चों। ठीक है, ये होता है हमारा लीडिंग स्टैंड, और ये होता है बच्चों हमारा लैगिंग स्टैंड। यानी सतत इसमें डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया हो रही है, सतत प्रकार से होगी। ठीक है, यही कंटिन्यू हो रही है। वैसे डीएनए रेप्लिकेशन है टुकड़ों के रूप में हो रहा है। ठीक है बच्चों। और ये जो खंड है ना, इसे हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। और इसे जोड़ने का काम कौन करते हैं, लाइगेज। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, ये ओकाजाकी खंड है, टुकड़ों के रूप में इसे जोड़ने का काम करता है लाइगेज। ठीक है बच्चों, अब देखिए होता क्या है। डीएनए की संरचना हमने पढ़ी थी, कैसी होती है, कुंडली नुमा। और कौन सी कुंडली नुमा, द्विकुंडली नुमा। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, ये बताया वाटसन और क्रिक ने। इस प्रकार से डीएनए की संरचना होगी। अब हेलिकेज एंजाइम यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, और डीएनए की जो द्विकुंडलन संरचना है, यानी द्विकुंडलन को क्या करेगा, इसे इस प्रकार से कर देगा। ठीक है, यानी द्विकुंडलित
बदल देगा। फिर होगा क्या, फिर यहाँ पे जुड़ेंगे SSB प्रोटीन, यानी जो कुंडल हमने खोला है डीएनए का वो एज इट इज बना रहे, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा टोपोआइसोमरेज एंजाइम। अब टोपोआइसोमरेज एंजाइम का काम क्या होता है, डीएनए को क्या करेगा, ये दोनों खंडों को काटेगा, ठीक है। एक खंड यहाँ आ गया तो एक खंड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया यहाँ से शुरू होगी किस प्रकार से, अब देखिए यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और ये निर्माण करेगा प्राइमर का। किसका निर्माण करेगा, प्राइमर का, ठीक है। और जैसे ही इधर प्राइमर का निर्माण कर देगा आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे जुड़ेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और रेप्लिकेशन की क्रिया यानी प्रतिकृति की क्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी। और प्रतिकृति कैसी होगी, यहाँ पे सतत रूप में, यानी कंटिन्यू होगी प्रतिकृति, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, प्राइमर का निर्माण कर देगा कौन, आरएनए प्राइमेज एंजाइम, और यहाँ से प्रतिकृति की शुरुआत हो जाएगी। ये है हमारा लीडिंग स्टैंड, ये है हमारा लैगिंग स्टैंड, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे प्रतिकृति हो रही है, यहाँ पर भी प्रतिकृति हो रही है, पर फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर हो रहा है सतत रूप से और यहाँ पे हो रहा है असतत रूप से, यानी टुकड़ों के रूप में। ये टुकड़े हैं हमारे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओकाजाकी खंड। कैसे खंड, ओकाजाकी खंड। और इन्हें जोड़ने का काम करता है हमारा लाइगेज एंजाइम। लैगिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है हमें। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो इसमें तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि ये लेगा यानी क्या होगा, सॉरी लेगा यानी हो जाएगा लैगिंग, कर सकते हैं यार। जो बचा हुआ हो जाएगा हमारा लीडिंग, ठीक है। और ये लेगा से हम देखते से लेगा, ले से लैगिंग, ठीक है बच्चों। तो इसको जोड़ेगा कौन, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। और मैंने आपको बताया 3 चरण। पहले चरण में 4 एंजाइम, पहला है हमारा हेलिगेज यानी डीएनए हेलिगेज, हम कह सकते हैं इसे डीएनए हेलिगेज एंजाइम। दूसरा होता है हमारा प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, इसका फुल फॉर्म है बच्चों सिंगल साइट बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तीसरा है टोपोआइसोमरेज एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम। चौथा है बच्चों हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये बच्चों है प्रारंभक, ठीक है। यहां से क्या होगी, शुरुआत, डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत। अब देखिए नेक्स्ट लिख सकते हैं ई, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, पॉलीमरेज ये हो जाएगा एलोगेशन यानी लंबन स्तर। और देखिए फिर होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हो गया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और सबसे लास्ट आप कह सकते हो, सबसे लास्ट हमारा होगा कौन सा, लाइगेज, जो किससे जुड़ेगा बच्चों, डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है बच्चों। ये है हमारे डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। डीएनए की मैकेनिज्म अलग है, डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म जो है वो हम अगले इसमें पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट, ठीक है। आपको एग्जाम में करना क्या है बच्चों, अगर आपने मुझ पर ट्रस्ट करा है, आप इस चैनल में पढ़ने आए हो, तो यकीन मानिए आप पूरे में से पूरे नंबर भी लेकर आ सकते हो। मैं आपको ट्रिक वाइज हर चीज़ बताने वाली हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको एग्जाम में अगर नंबर लाना है ना, सिंपल सा फंडा है, फंडामेंटल है क्या,
डायग्राम बनाना है और उसका डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है। और पॉइंटों के रूप में करोगे आप, जैसे कि मैंने किया है, ठीक है। प्रारंभिक स्तर में कितने हैं? 4, और ये क्या है? लंबन स्तर, और ये क्या है? समापक, ठीक है। बिंदु, बिंदु हो गए तीनों। अब देखिए ये लंबन प्रारंभिक है, यानी यहाँ से तो इसकी शुरुआत होगी। कुंडलन खोलने का काम कौन करेगा? हेलिकेज। ऐसे प्रोटीन यहाँ पे जुड़ गई कुंडलन को बनाए रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। अब टोपोआइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पे जुड़ा है, क्यों जुड़ा है? क्योंकि पीछे जो डीएनए है ना, सॉरी, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, वो आपस में जुड़ने लग जाते हैं और कुंडलन बनने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जुड़ता है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, और ये क्या करेगा? दोनों स्ट्रैंड को काट देगा, ठीक है। और जैसे ये काट देगा तो एक स्ट्रैंड इधर हो जाएगा, एक स्ट्रैंड इधर हो जाएगा। एक है जिसे हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड है जिसे हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा? खंडों के रूप में होगा, यानी असतत रूप से होगा, असतत रूप से होगा, जैसे हम कहेंगे ओकाजाकी खंड, और इसे जोड़ने का काम करेगा लाइगेज, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको बताया टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। अब देखिए, अब आरएनए प्राइमेज क्यों आता है यहाँ पे? क्या ये निर्माण करेगा आरएनए प्राइमर का? किसका निर्माण करेगा? प्राइमर का। जैसे यहाँ पे प्राइमर का निर्माण कर देगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे टी होगा डबल बॉन्ड के द्वारा, यहाँ पे सी होगा तो यहाँ पे जी होगा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। ऐसे पूरा नाइट्रोजन क्षारक यानी न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। यहाँ पे भी होगा, पर यहाँ पे होगा खंडों के रूप में। कैसे होगा? खंडों के रूप में, जैसे हम कहते हैं लेगा ही, सीधे से बात, इसको चाहिए चाहिए ना इसे पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये लेगा, लेगा से लैगिंग, लेगा से लैगिंग, और ये जोड़ेगा कौन? लाइगेज, ठीक है। इसे जोड़ने का काम करेगा लाइगेज। अब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम क्या होता है, ठीक है। ये चेक करेगा कि भाई तुमने जो नाइट्रोजन क्षारक न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े हैं, क्या वो सही क्रम में जोड़े हैं, क्रम में इसके पूरक ही है क्या जो आपने जोड़े हैं, ठीक है। तो ये चेक करेगा, यानी ए के साथ टी ही जुड़ना चाहिए। अगर आपने टी की जगह, समझ लीजिए आपने सी जोड़ा है, तो ये क्या करेगा? इसे हटाएगा, इसे हटा देगा यहाँ से, ठीक है। और हटाने के बाद यहाँ पे टी जोड़ देगा, यानी रिपेरेशन का काम करता है कौन? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब बचा लाइगेज, ये खंडों को जोड़ने का जो काम है वो करेगा हमारा लाइगेज, और जैसे ये जोड़ देगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा पूरा, और डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया भी चालू हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आते ही समापन स्तर हो गया इनका, और यहाँ पे आते ही ये भी रेप्लिकेशन क्रिया कंप्लीट हो जाएगी, यानी डीएनए से डीएनए निर्माण की क्रिया डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। तो डीएनए हो गया, डीएनए का एक खंड अपने समान नए डीएनए का निर्माण कर ले, ये क्या है? रेप्लिकेशन, यानी प्रतिकृति कर, हूबहू डीएनए बना लेगा अपने समान, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट, ठीक है बच्चों। मैं आपको 12th बायोलॉजी की कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी बच्चों। आपने मुझ पर विश्वास किया बच्चों, तो मैं आगे तक आपको जरूर लेकर जाऊंगी विथ इजी ट्रिक्स, ठीक है बच्चों। एंड अगर आपको जो मैंने पढ़ाया अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।